तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली फसादात के इल्जाम में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद की दरखास्त जमानत पर समाअत चारशंबे के रोज मुलतवी कर दी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने जस्टिस एस बोपन्ना की सरबराही वाली 2 जजेस की बेंच से खुद को अलग कर लिया, जिसके बाद समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस बोपन्ना ने कहा कि कुछ मसला है जिसकी वजह से इस मामले की समाअत 17 अगस्त को दूसरी बेंच करेगी। दरखास्त गुजार उमर खालिद सितंबर 2020 से अदालती तहवील में जेल में बंद है। उमर खालिद ने अक्टूबर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जमानत मुस्तरद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। उनकी दरखास्त पर अदालत इज्मा ने मई 2023 में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। इससे कबल मार्च 2022 में करगल-डोमा की ज़राई अदालत ने उमर खालिद की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। उन्हें फसादात की साजिश करने, गैर कानूनी इज्तिमा के अलावा गैर कानूनी सरगर्मी एक्ट के दफात के तहत गिरफ्तार किया गया। आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार गुप्ता के चारशंबे के रोज टमाटर का माला पहनकर ऐवान में आने पर राज्यसभा के चेयरमैन नाराज हो गए और उन्होंने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। कार्रवाई शुरू होने के थोड़ी देर बाद गुप्ता टमाटरों का माला पहनकर ऐवान में दाखिल हुए। उसके बाद चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि ऐवान में अरकान के तर्ज अमल की एक हद होती है, इससे उन्हें तकलीफ हुई है। इसके बाद उन्होंने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी। कबल अज़ीं अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने मणिपुर के मामले पर हंगामा किया। बादशाह ऐवान में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बाबा कौम महात्मा गांधी के पड़पोते और मारूफ मुसन्निफ तुषार गांधी को आज सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ ऐवान में मुजाहिदीन आजादी को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, दूसरी तरफ इस किस्म के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। कबल अज़ीं चेयरमैन ने कहा कि इस दिन महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू की थी, जिसकी वजह से मुल्क आजाद हुआ। उन्होंने कहा कि इससे हौसला मिलता है कि मिलकर काम करने और साबित कदम रहने से मकसद हासिल किया जा सकता है। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक आज भी माना खाइज है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मुल्क के इत्तेहाद को बरकरार रखे और जोश और जज्बे से कौम की खिदमत करे। बादशाह अरकान ने मुल्क के लिए अपनी लाजवाल कुर्बानियां देने वाले शोहदा के एजाज में खामोशी अख्तियार करके शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। धनखड़ ने मुल्क के खिलाड़ियों को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कामयाब कारकर्दगी के लिए मुबारकबाद दी और उनके रोशन मुस्तकबिल की तमन्ना जाहिर की। मणिपुर फसादात के मामले में अपोजिशन की तरफ से पेश करदा तहरीक अदम एतमाद पर बहस के दूसरे दिन आज कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बहस को आगे बढ़ाते हुए मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उसने रियासत में सिर्फ मणिपुर का नहीं बल्कि भारत माता का कत्ल किया है। उन्होंने कहा कि मेरी एक मां ऐवान में है और दूसरी मां मणिपुर में है, जिसका फसादात के जरिए बेरहमी से कत्ल किया गया। गांधी ने हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि मैंने पार्लियामेंट की अपनी रुकनीत खत्म होने से कबल अपनी तकरीर में अडानी का मामला बहुत पुरजोर तरीके पर उठाया था, जिससे आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन आज वो उनका नाम नहीं लेंगे बल्कि उनकी तकरीर का रुख दूसरी तरफ होगा। उन्होंने रूमी के कौल का हवाला देते हुए कहा कि जो बात दिल से निकलती है वो दिल पर असर करती है, इसलिए वो आज दिमाग से बात करने की बजाय दिल से बात करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि गुज़िश्ता बरस अपने 130 दिन के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक, समंदर के साहिल से कश्मीर की पहाड़ी तक सफर किया, जिसके दौरान उन्हें बहुत से परेशान हाल लोग मिले, जिनमें से एक किसान भी था जिसके हाथों में रुई का एक बंडल था। उसने बताया कि हमारे खेत की फसल खराब हो गई, जिसमें से सिर्फ इतना ही बचा है। फसल बीमा के बारे में दरियाफ्त किए जाने पर उसने बताया कि बीमा का कोई पैसा उसे नहीं मिला, बल्कि बड़े सनतकारों की बीमा कंपनी ने उसका पैसा छीन लिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान लोगों की आवाज सुनने के लिए गुरूर और नफरत को दूर करना होगा। का सम्मान करें प्लीज। ये सम्मान, एक ही बच्चा था मेरा, कोई शर्म कर लो गल, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी, कहती है नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है
यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं, तुम्हारे हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 60 दशक के चारों लोगों को नॉर्थ ईस्ट में किए हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी पर लोकसभा से निकलते वक्त फ्लाइंग किस करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने राहुल गांधी को बदतमीजी करार दिया और कहा कि पार्लियामेंट ने इस तरह की गैर मुहज्जब हरकत कभी नहीं देखी। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक कम अज कम 20 बीजेपी खवातीन मेंबरान पार्लियामेंट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की है। फ्लाइंग किस पर इतना हंगामा क्यों? दुनिया भर में फ्लाइंग किस का रिवाज एक मुख्तलिफ माना रखता है। यह किसी शख्स को सलाम करने और प्यार का इजहार करने के लिए और अक्सर जुदाई के वक्त इस्तेमाल होता है। दीगर रसूम और इशारे हैं जो कुछ ममालिक में आम है, लेकिन दुनिया के दीगर हिस्सों में उन्हें बदतमीजी समझा जाता है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी का हवाला देते हुए कहा, सिर्फ एक बदतमीज आदमी ही पार्लियामेंट में फ्लाइंग किस कर सकता है, जिसमें खवातीन मेंबरान पार्लियामेंट को सेट किया गया है, जिसे कल पार्लियामेंट में बहाल किया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गांधी के इक़दाम में वक़ार की कमी है। बीजेपी खातून मेंबर पार्लियामेंट ने गांधी के मुबैना गैर मुहज्जब इशारे पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की है और उन पर खवातीन की तौहीन का इल्जाम लगाया है। ईरानी ने बाद में नामानिगारों को बताया कि पार्लियामेंट ने कभी भी इस तरह की बदतमीजी नहीं देखी। पार्लियामेंट में इससे पहले कभी किसी मर्द का बदतमीजी का रवैया नजर नहीं आया। जब ऐवान आम जहां खवातीन की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन बनाए जाते हैं, एक इजलास के दौरान मर्द की बदतमीजी का गवाह खड़ा होता है, तो मेरा सवाल यह है कि क्या उसे काम में लाया जाए। उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए पूछा। बीजेपी एमपी पूनम महाजन ने फ्लाइंग किस का हवाला देते हुए एनडीटीवी को बताया कि तकरीर के आखिर में राहुल गांधी का इशारा जाहिर करता है कि उनकी परवरिश दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रेस गैलरी में बैठे तमाम लोग भी देख सकते हैं कि उसने क्या किया। इसका इशारा बहुत शर्मनाक था। जब आप पार्लियामेंट के रुकन हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस किस्म की जबान इस्तेमाल की जाए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर सुशील कुमार गुप्ता ने चारशंबे के रोज कहा कि वो महंगाई पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने के लिए टमाटर का माला पहनकर ऐवान में आए थे। ऐवान की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद बाहर आते हुए गुप्ता ने पार्लियामेंट हाउस के आते में नामानिगारों से कहा कि वो टमाटर का माला पहनकर ऐवान में आए हैं ताकि हुकूमत की तवज्जो महंगाई की तरफ मबजूल करवाई जाए। उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से आम आदमी के किचन का बजट बिगड़ रहा है। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत को देखना चाहिए कि अवाम किस हाल में है। उन्होंने कहा कि वो अरकान के जेवर पहनकर ऐवान में आने के उसूल से वाकिफ नहीं है। महंगाई की से चीजें जेवरात की मानिंद हो जाती हैं। टमाटर और अदरक आम आदमी की पहुंच से बाहर है। मुख्तलिफ मुकामात पर इसकी कीमत 250 से 300 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। गुप्ता ने कहा कि अगर स्पीकर जगदीप धनखड़ टमाटर का माला पहनकर ऐवान में आने से नाराज हैं तो वो माला उतार देंगे। उन्होंने कहा कि वो स्पीकर का बहुत एहतराम करते हैं। गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अपनी बीवी से कहा था कि वो कुछ टमाटर और अदरक का ऑर्डर दें। बीवी ने उसका मकसद भी पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इसका माला पहनकर राज्यसभा जाएंगे। उन्होंने कहा कि अहलिया ने भी नाराजगी का इजहार किया कि इतनी महंगी चीज का माला पहनने की क्या जरूरत थी। साबिक वज़ीर आला बुद्धदीप भट्टाचार्य को आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्हें एम्बुलेंस में स्ट्रेचर के जरिए रखा गया। इस मौके पर उनके खुसूसी डॉक्टर्स और अहलिया मीरा भट्टाचार्य उनके साथ मौजूद थी। अस्पताल जराये के मुताबिक उन्हें उस वक्त सख्त निगरानी में रखा जाएगा। बुद्धदीप भट्टाचार्य की अहलिया मीरा भट्टाचार्य ने कहा कि साबिक वज़ीर आला को घर पर ही भी सख्त निगरानी में रखा जाएगा। उन्होंने साबिक वज़ीर आला की सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की। उन्होंने कहा कि हामियों और अवाम की दुआ की वजह से ही वो सेहतयाब होकर घर लौट रहे हैं। उन्होंने अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम के सिलसिले में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सतोरा तराल कश्मीर में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें डीडीसी मेंबर रारी पुल मंजूर अहमद गनाई, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल साजिद नक्काश के अलावा स्कूली बच्चों और कई महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने वाले पुलिस एहलकारों को शानदार खराज पेश किया गया। तकरीब में पुलिस एहलकारों के लवाकिन भी मौजूद थे, जिन्हें एजाज से नवाजा गया।
म्युनिसिपल कमेटी तराल की जानिब से आज मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें इलाके में शहीद हुए पुलिस जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। उनके लवाहिकीन को एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल साजिद नक्काश, सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर सतीश और म्युनिसिपल कमेटी तराल के चेयरमैन मंजूर अहमद खान ने मुश्तरका तौर पर कौमी तिरंगा लहराया। बाद में स्कूली बच्चों ने अफसरान के साथ बस स्टैंड तराल से बटनाक तराल एक तिरंगा रैली भी निकाली। देखिए, जहाँ तक आप लोगों ने देखा होगा कि तराल में डेवलपमेंट्स हुई, उन डेवलपमेंट्स में कुछ हमारे शहीदों का भी हाथ है। यहाँ पे जो भी चैन अमन आया है, इनमें इन मार्टियर्स का हाथ है। इन्होंने कुर्बानी दी है। आज पूरा देश इनको नमन करता है, इन वीर जवानों को जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। हम इन वीर जवानों को हमेशा याद रखना चाहते हैं और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स है तो उनको भी याद रखने की इनकी ज़रूरत है। उस सिलसिले में जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि हर एक जगह में और हर एक वार्ड में कि ये मार्टियर्स मार्क बनाया जाए और उन पे इनके जो नेम्स है, जो मार्टियर्स हैं, इनके नाम लिखे जाए ताकि फ्यूचर में भी आलमी इदारे सेहत ने जनवरी से अब तक सोमालिया में हैजे की वबा से 30 अमवात के बाद हैजे के फैलाव को रोकने के लिए अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। डब्ल्यूएचओ ने मंगल के रोज कहा कि सोमालिया में 2022 से 28 अजला और बनादेर के इलाके में हैजे की मुंतकिली हुई। डब्ल्यूएचओ ने कहा 2023 के जनवरी से सोमालिया के 28 अजला में हैजे की वजह से 30 अमवात और जुमला 11,704 मुश्तबा केसेज दर्ज हो चुके हैं। डब्ल्यूएचओ का कहना था कि जुलाई के आखिर में सोमालिया के 28 अजला में तकरीबन 235 नए मुश्तबा केसेज रिपोर्ट हुए थे, लेकिन राहत की बात यह है कि इसकी वजह से किसी की मौत नहीं हुई। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक मज़कूरा बाला अजला से रिपोर्ट होने वाली अमवात की कुल शरह 0.3% है, जो कि 1% से ज्यादा की हंगामी हद से कम है। डब्ल्यूएचओ ने कहा सेहत की तंजीमों ने जो बालन रियासत पर तवज्जो मरकूज करते हुए क़हज़दा अजला में हैजे के इंसदाद का काम तेज कर दिया है। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अप्रैल में खबरदार किया था कि सोमालिया में शदीद बारिशों की वजह से दरिया में अचानक और नागानी सैलाब के पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के फैलाव में इजाफा हो सकता है। सिरियन कुर्द पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स के कम अज कम 4 अरकान शुमाली शाम में तुर्क फौज के साथ झड़प में हलाक हो गए। तुर्की की वजारत दिफा ने मंगल की रात यह इत्तला दी। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि तुर्क मुसल्लह फौज ने YPG के अरकान को ऑपरेशन के मुकाम पर गोलियां चलाने के बाद हलाक कर दिया। वजारत ने कहा कि हम दहशत गर्दों को जवाब देना जारी रखेंगे जो शाम में लोगों के अमन सलामती को बिगाड़ना चाहते हैं। तुर्क हुक्काम अक्सर अपने बयानात में दहशत गर्दों के हथियार डालने, उनकी मौत के माने में न्यूट्रलाइज की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से शुमाली शाम में तुर्क फौज और YPG के दरमियान महाजाराई में शिद्दत आई है। वजारत दिफा ने कहा था कि शुमाली शाम में तुर्क अफवाज के हाथों YPG के 5 अरकान को हलाक कर दिया गया है। टोंगा के शुमाल मशरिक खित्ते में मंगल की शाम 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि मंगल के रोज टोंगा के हेफू शहर से 135 किलोमीटर शुमाल मशरिक में 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ सतह ज़मीन से 120.1 किलोमीटर की गहराई में और इब्तदाई तौर पर 15 डिग्री जनूबी अर्जुल बलद और 173 डिग्री मगरबी तुलुल बलद पर था। फिलहाल ज़लज़ले से किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर KTR ने निजामाबाद में जदीद तामीर करदा IT टावर का किया इफ्तिताह। IT हब का भी किया मुआयना, नए भर्ती होने वाले मुलाजिमीन से की बातचीत। जात के पेशों के तहफ्फुज़ के लिए हुकूमत कर रही है इक़दामात। सिद्दीपेट में चेक्स तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव का खिताब। वज़ीर आला KCR आदिवासियों और कबाइलियों की फलाह बहबूद के लिए कर रहे हैं काम। आलमी यौम में आदिवासी तकरीब से रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने कांग्रेस और तेलुगुदेशम को बनाया तनकीद का निशाना। कहा दोनों पार्टियों ने अवाम को अजियत देने की तारीख की रकम। सुप्रीम कोर्ट में JNU के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद की दरखास्त जमानत पर समाअत मुलतवी। 2 जजेस पर मबनी बेंच से जस्टिस मिश्रा ने दरखास्त जमानत पर समाअत से खुद को किया अलग।
राज्यसभा में टमाटर और मणिपुर मामले पर अपोजिशन की हंगामा राय, हंगामे के बजाय साहिबान की कार्रवाई मुलतवी। हुकूमत ने मणिपुर में हिंदुस्तान का कत्ल किया है, तहरीक अदम एतमाद पर मबाहिस के दौरान लोकसभा में राहुल गांधी का खिताब। और स्मृति ईरानी को राहुल गांधी की फ्लाइंग किस, खातून अरकान पार्लियामेंट की स्पीकर लोकसभा से शिकायत। ईरानी ने कहा बदतमीजी कांग्रेस लीडर में वक़ार की कमी का वाज़ेह इजहार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।